आइए दोस्तों, मैथ्स कैरियर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीआई से संबंधित एक टाइप देखेंगे। अगर सीआई के प्रश्न में, अगर चक्रवृद्धि के आज के प्रश्न में अगर हम लोगों से रेट और टाइम, चाहे वर्ष जितना भी हो, अगर रेट और टाइम अगर पूछता है तो हम लोग रेट और टाइम कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं इसको। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का अगर कोई भी प्रश्न होगा, अगर आपसे रेट और टाइम अगर कहता है निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ सवाल कहता है, पहला सवाल है कि 16,000 रुपया की राशि 2 साल में 25,000 रुपया हो जाती है। अब सवाल है कि 16,000 रुपया की राशि 16,000 2 साल में 25,000 हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो बड़ा वाला वैल्यू होगा उसको आपको ऊपर लिखना है। तब बड़ा वाला वैल्यू है 25,000, तो यहाँ पर लिखिए आप 25,000 रुपया। अब 25,000 को लिख दिए। अब यहाँ पर इसका छोटा वाला वैल्यू 16,000 प्रिंसिपल लिख दीजिए। अगर ये कटता है तो इसको काट दीजिए, यहाँ से यहाँ इसको काट दीजिए। अब देखना आपको ये है जो समय इसका क्या दिया हुआ है, तो समय इसका दिया हुआ है 2 साल। जब समय अगर 2 साल होगा तो ये जो वैल्यू होगा ऊपर और नीचे वह किसी न किसी का स्क्वायर होगा। तो 25 और 16, 25 और 16, 25 किसका स्क्वायर 5 का, और 16 किसका 4 का, तो 4 रुपया हो गया। क्या रुपया 5 रुपया। तो एक बढ़ा कितना पर, एक जो बढ़ा वह, एक जो बढ़ा वह कितना पर बढ़ा, तो 4 पर। तो 100 पर कितना, 4 से ही 100 बार में इसको काटेंगे तो यहां पर आपका आंसर जो होगा वह दर का आएगा कितना परसेंट, 25%। यह पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल इसी प्रकार से है। दूसरा सवाल आपका अगर कहता है, दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है कि दूसरा सवाल क्या कहता है, ब्याज की किस वार्षिक दर से, ब्याज की किस वार्षिक दर से 20,000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 24,200 रुपया हो जाएगा। बड़ा वाला वैल्यू को आपको ऊपर लिखना है। तो 24,200 कितना का, तब 20,000 रुपया का, तब 20,000 लिख दीजिए। ये 00 से 00 काट दीजिए। ये अगर छोट होता है तो पहले इसको छोट कर लेंगे, तो छोट कीजिएगा। तो 2 से ये हो जाएगा 242, 121, और ये होगा कितना, तो 100, 121 और 100 आया। समय आपको देखना है जो समय कै वर्ष दिया हुआ है, तो समय जब 2 वर्ष होगा तो यह किसी न किसी का स्क्वायर होगा। तो 121 किसका स्क्वायर, तो 11 का, 100 किसका, तो 10 का, 10 रुपया 11 रुपया हो गया। एक बढ़ा कितना पे, तो 10 पे, तो 100 पर कितना, ये 0 से 0 खत्म। आंसर आपका जो होगा वह आंसर होगा 10%। 10% ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तीसरा नंबर सवाल है कि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपया 18,522, बड़ा वाला वैल्यू को ऊपर लिखिए, 18,522 कितना, तो 16,000। इसको आपको सबसे पहले क्या करना है, तो जो कटता है उसको काट दीजिए। इसको काटिए, 2 से 8,000 यहाँ होगा, 2 से, और 2 से इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 9, 2, 6, 1, 9261 बटा में 8,000 आया। अब आपको देखना है जो समय कितना वर्ष, तो समय जब 2 वर्ष था तो किसी न किसी का स्क्वायर था। अब समय दिया आपका 3 वर्ष, तो यह किसी न किसी का क्यूब होगा। तब 9261 बटा 8,000, तो 8,000 किसका क्यूब होता है, तब 20 का, 9200 किसका, 61 किसका, तो 21 का, 20 रुपया 21 रुपया हो गया। कितना बढ़ा, 1 कितना पे, तब 20 पे, गुना में कितना, तो 100 हो जाएगा। 20 से कितना बार में, तब 5 बार में। यहाँ पर आपका जो दर का जो परसेंटेज होगा वो कितना परसेंट होगा, 5% होगा। दर का जो परसेंटेज होगा वो 5% होगा। अगला सवाल आप देखिए, चौथा सवाल है। चौथा सवाल है 1,000 रुपया की राशि, 1,000 रुपया की जो राशि है,
1000 रुपया की राशि 3 साल में 1331 रुपया, बड़ा वाला वैल्यू को ऊपर लिखिए तो 1331 बटा में 1000, 1000 यह किसी से नहीं कटेगा, समय दिया 3 साल, यह 11 का क्यूब होता है, 1000 10 का क्यूब होता है, 10 रुपया 11 रुपया हो गया, 1 रुपया बढ़ा कितना पे तो 10 पे, तो 1/10 गुना 100, ये 0 से 0 खत्म। यहाँ पर आंसर आपका जो होगा वो आंसर होगा कितना परसेंट, तो 10%। यह 4 सवाल जो था वो रेट निकालने से संबंधित था, और इसी टाइप का अगर आपको कहेगा और रेट देगा और समय अगर निकालना होगा तब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अगर समय निकालना अगर होगा, देखिए अगर सवाल में सवाल कहेगा कितने समय में 1000 रुपया की राशि 10% वार्षिक दर से 1331 रुपया हो जाता है, कुछ नहीं करना है, यहां पर देखना है कि रेट आपका दिया हुआ है 10%, तो 10% का वैल्यू होता है 10 बटा में लिख सकते हैं आप 10/100, माने 0 से 0, 10 रुपया पर 1 रुपया बढ़ रहा है, माने 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज लग रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 पर जब 1 रुपया ब्याज लगेगा तो ये 10 कितना हो जाएगा 11। आगे देखिए, आगे सवाल कहता है कि आपको बताए हैं कि छोटका वाला को ऊपर और बड़ा वाला को नीचा, तो यहां पर 1331 लिख दीजिए, 1331 अब बटा में कितना होगा 1000। अब आपको देखना है जे इससे इसका रिलेशन क्या है, तो इससे इसका रिलेशन क्या है, तो 10 का क्या होता है क्यूब, ये भी 11 का क्या होता है क्यूब, तो आंसर होगा टाइम बराबर कितना वर्ष, तो टाइम बराबर आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। यह ऑप्शन नंबर सी हुआ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है देखिए कितने वर्षों में 12,000 रुपया की धनराशि 5%, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5% को हम लिख लेते हैं 5/100, तो 5/100 को लिख लेना है 1/20, ये 20 पर 1 रुपया ब्याज, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 कितना हो गया तो 21 हो गया। आगे देखिए, आगे क्या कहा 12,000 13,230 हो जाता है, तो 13,230 कितना हो 12,000 से कितना हो गया, तब 12,000 से हो गया 13,000, 12,000 से हो गया 13,230, ये 0 से 0 ये कटता है तो इसको काट लीजिए, ये कटेगा कितना से, तो 3 से 400, और ये 3 से काटिएगा तो 3 से 4 4 1, अब आ गया 441 400। तो देखिए यहाँ ये 20 का क्या चीज, तो ये 20 का होता है स्क्वायर, जब नीचा वाला स्क्वायर तो ऊपर वाला भी स्क्वायर, तो स्क्वायर आया, इसका मतलब है जे टाइम बराबर आंसर आपका होगा कितना वर्ष, तो 2 वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका कहता है, नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है कितने वर्षों में 30,000 रुपया की धनराशि 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 34,347 रुपया हो जाएगा। इसमें आपको क्या चीज निकालना है, समय निकालना है, आपको उसी पैटर्न पर है, आपको ये निकाल करके इसका आंसर आपको देना है, आपको कमेंट में बताना है जो कैसा लगा। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी एग्जाम में अगर पूछेगा जो रेट निकालने के लिए और टाइम निकालने के लिए, तो हम लोगों को सिर्फ ऐसे निकालना है। आज हम लोग रेट और टाइम से देखे हैं, अगला दिन हम लोग सीआई के अगला टाइप देखेंगे जो इंस्टॉलमेंट वाला सवाल होगा, उसी से देखेंगे। इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।